देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा 2019 जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था, जिसका इंतजार हर कोई आंखों में टकटकी लगाए कर रहा था कि कब चुनाव आएंगे और चुनावी बिगुल बजेगा। आपको बता दें कि आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जिस तरह की बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि शाम 5 बजे चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी कि लोकसभा 2019 के लिए दंगल आज शाम 5 बजे के बाद से शुरू होगा। हालांकि बता दें आपको कि पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सरकार ने पूरी तरह से बाजी मारी थी और एक तरफा वोट लगभग अपने नाम किए थे। इस बार बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो 350 से 400 सीटों पर दाव लगा देगी और जीतेगी भी। इन 445 सीटों के दंगल पर कौन बाजी मारेगा कौन नहीं मारेगा इसका फिलहाल ये कह पाना तो संभव नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि जो खबर आ रही है कि 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी चुनावी तारीखों का ऐलान संभव है। करीब 7-8 चरणों में होंगे। 5 राज्यों के विधान सभा चुनाव भी साथ हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो 5 राज्यों में दिल्ली का भी एक विधानसभा चुनाव जो है वो हो सकता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी इस बार जो है तारीखों का ऐलान हो सकता है कि मुख्यमंत्री इस बार कौन बनेगा। क्या केजरीवाल सरकार एक बार फिर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी या फिर बीजेपी या कांग्रेस में से किसी और को मौका मिलता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हालांकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो एकदम से ग्राफ जो है वो पूरी तरह से ऊपर जा चुका है और अब एक एयर स्ट्राइक और एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी सरकार दावा ठोक रही है कि इस बार देश की कमान एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आनी चाहिए। यानी कि चौकीदार बनकर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी देश की रक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कई आग जो है वो मेरे मन में है और जो लोग जो सोचते हैं मैं वही सोचता हूँ। मैं देश को कभी मिटने नहीं दूंगा, मैं देश को कभी झुकने नहीं दूंगा। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश में, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां पर पूरी तरह से मजबूत हुई है कांग्रेस। कई सीटों पर जो है वो ऐलान फिलहाल होना है। हालांकि एक लिस्ट जारी हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बाजी तो है। क्या कांग्रेस इस बाजी को पलट पाएगी, इस पर भी फिलहाल ऐलान जो है वो संभव है और हो सकता है कि यहाँ पर जो बड़े कंटेंडर्स हैं, जैसे कई जगह आप मध्य प्रदेश में अगर देखें तो जिस तरह से विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, लोग इतना समझ चुके हैं। और हाल ही में जब मैं मध्य प्रदेश होके आया तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी इस बार उम्मीदवार है। ज़्यादातर जो ब्राह्मण और राजपूतों के जो वोट हैं वो एक बार फिर झुकाव हो गया है उनका कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि इस बार मध्य प्रदेश की 29 सीटों में ज़्यादातर जो अपने जो प्रत्याशी हैं वो जब उतारेंगे तो वो साफ तौर पर उस लिहाज से उतारें क्योंकि बीजेपी को एमपी में बहुत बड़ा झटका लगा है। सुषमा स्वराज नहीं लड़ रही हैं और हो सकता है कि उमा भारती भी ना लड़े होशंगाबाद से, और यहाँ पर सुषमा स्वराज विदिशा की बहुत बड़ी सांसद रही हैं। सुमित्रा महाजन को लेकर भी असमंजस है क्योंकि इंदौर की सीट उनके नाम रही है हमेशा और इंदौर में उन्होंने जमकर अपना वर्चस्व लहराया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का फायदा मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस के लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात यह है कि कमलनाथ और सिंधिया के अलावा ऐसा कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर नहीं है जो यहाँ पर अपना दावा ठोक सके। यानी कि दिग्विजय सिंह के नाम पर तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है लोगों की तरफ से। अगर दिग्विजय सिंह खड़े होते हैं तो कांग्रेस सिर्फ वोट काटने का काम कर सकती है, जीतने से बहुत मुश्किल, जो अभी तक जो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं। फिलहाल आते हैं बड़ी खबर पर। बड़ी खबर यही है कि यहाँ पर चुनाव आयोग की आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और शाम 5 बजे इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड कर देगी कि कब और कहाँ कैसे चुनाव होने हैं। और ये भी बताया जा रहा है, हालांकि अभी इस बात की पुख्ता तौर पर पुष्टि नहीं करता एसपीएन 9 न्यूज़, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि आज शाम के बाद से ही, यानी कि ऐलान के बाद से ही, हो सकता है रात को 12 बजे के बाद से आचार संहिता लागू हो जाएगी। यानी कि अब जो चुनावी बिगुल बज रहे थे, जो
हो रहा था, पूरा माहौल जो खींचा गया था, अब वो पूरी तरह से थम जाएगा। अब पार्टियां अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने में लगेंगी। वैसे भी लोकसभा चुनावों के लिए थोड़ा सा देरी तो हो ही चुकी है, तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। एयर स्ट्राइक के बाद लोग इंतज़ार कर रहे थे कि क्या इस बार कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। क्या बीजेपी एक बार फिर अपना वर्चस्व बचाने में कामयाब रहेगी, या फिर कांग्रेस एक बार फिर 5 साल बाद सत्ता हथियाएगी। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो महागठबंधन के बाद यहाँ पर बहुत एक कड़ी चुनौती मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश का कार्यकाल बहुत अच्छा तो नहीं रहा है, हम ये तो कह सकते हैं दावे के साथ, लेकिन यूपी की 80 सीटें भी बहुत ज़्यादा मायने रखेंगी, और ये 80 सीटें डिसाइड कर देंगी कि चुनाव का जो, जिसे हम कहते हैं कि जो लहर है, चुनावी लहर जो है, वो किस ओर अपना करवट ले रही है या किस तरफ लहरा रही है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।